दिखा रहा हूँ कि 15% ग्रोथ रेट है मार्केट में आज के डेट में, गए 5 साल में, कोरोना के बाद। कोरोना के पहले लोगों को आयुर्वेद का इतना महत्व नहीं पता था, जबकि हमारा आयुर्वेद आज इंडिया का सबसे पुराना आयुर्वेद है। बट वर्ल्ड वाइज आज लोगों को आयुर्वेद का मीनिंग समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 8000 स्पाइसेस एंड मेडिसिन प्लांट्स लग चुके हैं। 15% ग्रोथ है या टोटल 5 साल में 15%? 5 साल में उसका ग्रोथ हुआ है 15%। हाँ, जो लास्ट हर साल 15%, हर साल नहीं, ये 5 साल में। जैसे 2021 में तो 100 हुआ, हाँ, 2022 में 115, 2023 में 115 प्लस 15%। नहीं, ऐसा नहीं, 5 साल के बीच में 15% हुआ है। अब हर साल उसका ग्रोथ हो रहा है, हर साल उसका अगर आप काउंट करोगे तो मिनिमम 4% ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप हर साल का काउंटिंग करते हैं ईयरली, हाँ 4% ग्रोथ हो रहा है और वो बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयुर्वेदा प्रोडक्ट ग्लोबली इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इंडिया का हमारा है और प्लांटेशन सब इंडिया में ही होता है जनरली ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इंडिया में इसकी डिमांड है, बट पहले उसका बेस हमको समझना पड़ेगा। बेस समझाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में प्लान ले रहा हूँ, समय कम है, अगर कुछ चीज़ें बचती भी है तो प्लान होने के बाद हम उस चीज़ पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे वर्ल्ड वाइज में, खाली इंडिया के लिए मैं बात करूँगा, खाली इंडिया की बात करूँगा मैं कि इंडिया में 4 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है कभी भी हम अगर हेल्थ रिलेटेड देखते हैं। पहला होता है आयुर्वेद में, जो हमारा इंडिया का ही है। उसके बाद में यूनानी मेडिसिन होता था, ठीक है। उसके बाद में होम्योपैथी होता है और लास्ट में होता है एलोपैथी मेडिसिन। अगर ये चारों को अगर आप वॉच करोगे तो 2026 अभी चल रहा है, सबसे ज़्यादा यूज होता है एलोपैथी का। ठीक है, जबकि एलोपैथी को इंडिया में आके 300 साल हो गए। अंग्रेज जब आए थे इंडिया में काफ़ी साल पहले आ चुके थे, बट उन्होंने साथ में एलोपैथी को अपने साथ में इन्वेंट किया बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ जाए। नेक्स्ट करिए। अब अगर आप देखोगे कि आज के डेट में इतना एलोपैथी और केमिकल का यूज हो चुका है कि मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि आज 50% बीमारियां एलोपैथी के साइंटिफिक वजह से हो रहे हैं। इस बात को आप एग्री करो मत करो, आपको गूगल में यूट्यूब में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी और ये हमको पता भी है। ठीक है, बट जो उस फील्ड में काम कर रहा है वो थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को टाइम लेता है, और जो जनरल जनता है उनको तो ये चीज़ पता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में नकली दवा का कारोबार कम से कम 5000 करोड़ का है, ये मतलब डॉक्यूमेंटली है। हर साल उसमें छापे पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, फिर भी वो कुछ होने वाला नहीं है। एलोपैथी दवा का इलाज बहुत कॉस्टली भी जाता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एलोपैथी का आपको मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि आज के डेट में 9 से 10 लोग रोज कैंसर और हार्ट अटैक से मरते हैं। रोज 2 से 10 जो लेडीज है उनको कहीं ना कहीं ब्रेस्ट या उनका कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा एलोपैथी का यूज करने की वजह से। 26 करोड़ इंडियन हाउ आर्थराइटिस, मतलब वो आर्थराइटिस का इशू है, आर्थो रिलेटेड इशू है आज के डेट में पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में। और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं हर साल। अब कैंसर की जो अगर हम बात कर रहे हैं, आज सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है और उसमें बचने के चांसेस भी बहुत नहीं के बराबर रहते हैं। और आज के डेट में ऐसा कोई व्यक्ति भी ऐसे बोल सकता है कि मुझे कैंसर होगा ही नहीं। रीज़न है कि हमने हमारे लाइफ में एलोपैथी को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि आज अगर आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे नागपुर में कहीं पे भी, तो वहाँ पे 70% पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने लाइफ में कभी कोई नशा नहीं किया, सिगरेट, जो दारू या जो भी हम बोलते हैं इससे कैंसर होता है। जबकि 70% लोग ऐसे कि जिन्होंने कभी लाइफ में कोई शौक नहीं किया, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे थे, फिर भी उनको कैंसर है। उसके पीछे का रीज़न है कि हम आज जो घर में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो ज़्यादा केमिकलाइज है। जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं आज के डेट में, वो सब आज सल्फेट का मटेरियल है। चाहे इवन हम सुबह ब्रश कर रहे हैं, वो पेस्ट तक का केमिकलाइज है। या हम घर में खाना खाते वक्त जो प्लेट्स में खाना खा रहे हैं, वो प्लेट जो वॉश हो रही है वो भी केमिकल से ही हो रही है। डिश वॉशर का हम यूज़ करते हैं आज जनरली, तो डिश वॉशर में कितना ज़्यादा केमिकल रहता है वो हमें पता है। वो जर्म्स तो मारते हैं, बट लास्ट में कुछ ना कुछ उसका चीज़ें उसमें रह जाती है, जो खाने के साथ हमारे स्टमक में चले जाता है, जिसकी वजह से आज कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, एक करिए। नेक्स्ट, अब इसमें सोल्यूशन में एक देखा गया WHO का सर्वे हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया में। उन्होंने ये देखा कि आज इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में 7% लोग हेल्दी है, सिर्फ 7% लोग हेल्दी है। 21% लोग बीमार है, जिनको मेजर बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं।
ठीक है, और 72% लोग सब हेल्दी है। अब सब हेल्दी मतलब कौन? हम जैसे लोग। हम हेल्दी तो है बट हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा इश्यू है। किसी को मतलब आर्थो का इश्यू है, किसी को हल्का शुगर का इश्यू है, किसी को थायराइड का इश्यू है ना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा इश्यू है। तो अगर हम बात करेंगे इसके पीछे सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में देखा गया नेक्स्ट स्टडी, इसका सोल्यूशन आज की डेट में आयुर्वेदा, क्योंकि ये गए 100 सालों के पहले इंडिया में भी ये सब बीमारियां थी बट हमारे इंडिया के लोग उससे इम्पैक्ट नहीं होते थे। और 100 साल छोड़ दीजिए, 50 साल पहले ही मैं जाता हूँ। 50 साल पहले की जो, जैसे आप लोग उस चीज़ को देखे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसे बोला जाता है कि सिर्फ अमीरों वाली बीमारी उन्हीं को होती थी, ऐसा बोला था कि नॉर्मल आदमी को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नॉर्मल आदमी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता था, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ देखा कि हमारे पुराने लोग 100 साल तक जीते थे। फिर हर 20 साल में जनरेशन ऐसा होती है कि एज कम होती चलेगी। और आज के डेट में ऐसी कंडीशन है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको पता है कि 60 के बाद हमारा कभी भी कुछ भी हो सकता है। रीज़न है कि उतना उनका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, आयुर्वेद को भूल चुके हैं। जबकि पुरानी जनरेशन ने, जैसे आपके मम्मी पापा अगर आज होंगे तो वो कुछ ना कुछ लेवल पे हेल्दी है और अपना लाइफ अच्छा खासा जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय आयुर्वेद का यूज़ किया। पहले जैसे आज के डेट में नॉर्मल में बता रहा हूँ, जैसे हमको घर में खांसी होगी, हमारे बच्चों को खांसी होगी, तो हम क्या करते हैं, सीधा फार्मेसी में जाके उनको सिरप पिला देते हैं। जबकि हमें जब खांसी होती थी, है ना, 50 साल पहले, 30 साल पहले की बात है, तो पहले हमको मेडिसिन नहीं दिया जाता था। पहले घर में ही काढ़ा बनाया जाता था, तुलसी, अदरक, जो भी चीज़ें उसमें फायदेमंद है वो चीज़ें हमें दिया जाता था, और उससे हम नेचुरली हमारी खांसी ठीक हो जाती है। जबकि जो सिरप हम लेके आ रहे हैं, उस सिरप में इतना केमिकल है कि आपकी खांसी तो ठीक हो रही है बट आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसमें किडनी, लिवर आते हैं, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। इवन पैरासीटामोल बुखार आने में जो लेते हैं, तो जनरली बुखार तो सबको आता है, हमारा बॉडी का वो नेचर ही बनाया वैसा कि हमको कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पहले बुखार आता था तो सीधा सीधा हमको तुलसी का पानी पिलाया जाता था, ठीक है। बुखार में रिलेटेड जो भी जड़ी बूटी वो हमको उसको दिया जाता था, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। बट अभी पैरासीटामोल दिया जाता है सीधा, जबकि उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा है। आपको आप हमेशा न्यूज़ में देखते होंगे, जैसे अभी डोलो का काफ़ी चल रहा है, डोलो 650 गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे पता नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा यूज़ डोलो का किया है, और उसकी वजह से लोगों के अर्थो इशू बढ़ गए, क्योंकि उसका ओवरडोज दिया गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मेडिसिन का कहने के साइड इफेक्ट और उसका सोल्यूशन है आयुर्वेदा में, और आयुर्वेदा बोलता है कि हमें बीमार होने के पहले ही अगर हमने आयुर्वेदा को अपनाया तो हम बीमारी नहीं होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। लोग बीमारी के बाद प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन में जाते हैं ना। आयुर्वेदा बोलते हैं कि हम हेल्दी अगर रहता, हमारा शरीर अगर हेल्दी बनता है, हमारा नेचर ने शरीर ऐसा बनाया कि अगर हम आयुर्वेदा को यूज़ करते हैं तो हर बीमारी से हमारा शरीर खुद लड़ सकता है। क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े मेडिसिन लिए, पावरफुल इंजेक्शंस लिए, वो नहीं बच पाए, बट जिन्होंने प्रॉपर आयुर्वेदा का यूज़ किया, प्रॉपर काढ़ा वाड़ा लिया और उन्होंने खुद का केयर किया, आज वो सेफ है। और जिन जिन लोगों ने उस समय इंजेक्शन वगैरह लिए वो बच भी गए होंगे, उनको कोई ना कोई मेजर इशू आ जाए। जिनको शुगर नहीं था आज उनको शुगर है, जिनको आर्थो का इशू नहीं था आज उनको आर्थो का इशू है, क्योंकि साइड इफेक्ट हो गए बचने के बाद में। तो आयुर्वेदा में कैसा बोला है कि भविष्य का डॉक्टर अब दवाओं के साथ मानव शरीर का इलाज नहीं करेगा, बल्कि फूड सप्लीमेंट के साथ बीमारी को ठीक करेगा। अब आयुर्वेदा में जो है हमारा जो नेचर है उसमें ही चीज़ें दी गई है, जिसको हम सप्लीमेंट के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो हमारा शरीर बाय नेचर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हर बीमारी से लड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर में कोरोना से भी खतरनाक बीमारियां आने वाली हैं, और नेचर में डॉक्टरों के पास में इसका सोल्यूशन नहीं है, बट नेचर ने हमारा शरीर ऐसा बनाया कि हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। जैसे आज शुगर, बीपी, थायराइड ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर में इनबिल्ड है, इसके लेवल कम ज़्यादा होते हैं, उसको कंट्रोल करना हमको आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि एलोपैथी में अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं उसका टेम्पररी सोल्यूशन है, 24 घंटे तक आपके बॉडी में रहेंगी, 24 घंटे तक आपको दूसरी मेडिसिन लेना पड़ेगा, दूसरा डोज लेना पड़ेगा, तब जाके आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। जबकि सप्लीमेंट क्या करता है कि नेचुरली आपके शरीर में जाके आपका शरीर ही शुगर को नेचुरली कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके वजह से हमें जो शुगर के जो फ्यूचर में साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे किसी को शुगर वगैरह क्या है सबको चल रहा है, आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर मैंने अगर कंट्रोल नहीं किया अपने जो लाइफस्टाइल को और मेडिसिन प्रॉपर नहीं लिया तो ये शुगर का लेवल इंसुलिन तक जा सकता है, और इंसुलिन मतलब एक मेजर इशू हो गया है। इंसुलिन आने के बाद में बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है। बट अगर उसकी जगह अगर हम यहाँ पे सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं
तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसके डोजेस भी नहीं बढ़ेंगे, प्लस आपका वो मेडिसिन भी बंद हो सकता है, उसके जो डोजेज है वो कम हो जाएंगे। जैसे आप मेटफॉर्मिन ले रहे होंगे तो मेटफॉर्मिन की डोजेज जो बढ़ रहे हैं डे बाय डे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर समय के बाद में हमारा शरीर ही शुगर को इतना कंट्रोल करना सीख जाता है कि विदाउट टैबलेट हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से आपको बताता हूँ, नेक्स्ट करिए। अब आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत में हुई थी 5000 साल पहले। आज हमारा जो हिंदू संस्कृति है उसके हिसाब से गए 5000 साल से हम इंडिया के लोग आयुर्वेद के ऊपर में वर्क कर रहे हैं और डे बाय डे उसको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, डे बाय डे उसके ऊपर में काम किया जा रहा है। अब 5000 साल में एक चीज़ यहाँ पे देखा कि बेस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट एलोपैथी आने के बाद में उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें फैलाई गई। तो ये साइड सबको सूट नहीं करता है, ये धूप वाले में गर्म होता है, या हर व्यक्ति इसको ले सकता है, इसका रिजल्ट स्लो आता है। तो डे बाय डे उसके ऊपर में हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट उन्होंने पहले की स्टडी किया और उसमें और इम्प्रूवमेंट करके उसको और स्ट्रॉन्ग थ्योरी बनाया, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। जैसे हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर है ऑलरेडी साइंटिस्ट है, वह 35 साल से आयुर्वेदा में वो स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करते वक्त उन्होंने देखा कि अगर इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अगर लाया जाए, एक्सट्रैक्ट फॉर्म मतलब जैसे आयुर्वेदा में हल्दी होती है, हल्दी एक आयुर्वेदा का ही टाइप है, तो हल्दी का यूज़ पूरा ना करते उसके अंदर जो रेशियो होते हैं तोड़ने के बाद उसमें 100% क्वालिटी रहती है, उसमें कंटेन रहते हैं। और हल्दी में भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं, उसमें जो टॉप लेवल की हल्दी रहती है जो प्रॉपर आपके शरीर में वर्क करेगी उसका यूज़ किया गया। और दूसरा एक माइनस पॉइंट है कि जो बीमार है वो भी ले सकता है, जो बीमार नहीं वो भी ले सकता है। और तीसरा उसका सबसे बड़ा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, एक्स्ट्रा फॉर्म में लेने की वजह से एक प्रॉपर उसमें कंटेंट डाले गए हैं, जिसकी वजह से इसका किसी को कोई भी साइड इफेक्ट। जैसे तुलसी की बात कर रहा था मैं अभी, हम अगर तुलसी का अगर मान लीजिए रोज 5 पत्ते खा रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और हमारा इंटरनल ऑर्गन सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। और कोई साइड इफेक्ट होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। तो वही अगर आप कोई हेल्थ टॉनिक ले रहे हैं एलोपैथी में, तो उसका कहने के साइड इफेक्ट आपके शरीर में अगर डोजेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आपको साइड इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को देखते, इस डिमांड को देखते हुए, इस मार्केट को देखते हुए हमने हेल्थ सप्लीमेंट में काम करने का डिसीजन लिया। तो मैं जैसे बता रहा था, नेक्स्ट करिए। हमारे पास जो है सब हेल्थ सप्लीमेंट का हमारा वर्क है और हमारी कंपनी का नाम है न्यूट्रीमैक्स हेल्थ केयर, ठीक है। और न्यूट्रीमैक्स हेल्थ केयर जो है गए 15 साल से मार्केट में ऑलरेडी अलग मतलब जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जैसे शॉप टू शॉप सेल होती है उसमें काम कर रहा था। बट इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का डिसीजन लिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति तक घर घर तक इस चीज़ को पहुँचा सकता है। तो कंपनी ने अपनी शुरुआत की। नेक्स्ट करिए। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑथराइज रहना बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट के सभी सर्टिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है। हमारा लीगल वेबसाइट है www.nutrimax.india, उस वेबसाइट पे सभी डॉक्यूमेंट लीगली वहाँ पे पब्लिक किए गए, पब्लिश नहीं, ठीक है। तो आप लोग कभी भी यहाँ से जाने का डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपको दिख रहा था कि सभी जैसे आयुष मंत्रालय का हमारा जो इंडिया में लीड करता है अभी तक, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन है। जितने भी सर्टिफिकेशन जो लगते हैं लीगली वो सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। इवन डायरेक्ट सेलिंग में हम वर्क कर रहे हैं वो भी सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ISO 9001 2015 तक हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट करिए। हम 7 सेक्टर में वर्क करते हैं, जिसमें हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में है, प्रोडक्ट सप्लीमेंट में है, इम्यूनिटी बूस्टर में है, हेयर केयर, स्किन केयर, ये भी आज के डेट में बहुत बड़ी डिमांड है, ठीक है। इसका भी डिमांड अभी बढ़ चुका है क्योंकि अभी लोगों को नेचुरली चीज़ें चाहिए। इतना ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर लिया है यानी शैम्पू और सोप्स में और हेयर में, स्किन में, जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम भी बढ़ चुके हैं। तो वापस अभी लोग आयुर्वेदा का यूज़ करना चालू कर रहे हैं। उसके बाद में होम केयर, एग्री केयर और हमारे इसमें अभी गारमेंट्स भी टाइप होने वाले कुछ दिनों में। तो ये इतने सेक्टर में सबसे पहले हमारे कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, फिर से बता रहा हूँ। तो जो मेन है वही दिखाऊंगा, बच्चों के लोग आपको ये दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा गायनो केयर। आज की डेट में अगर हम काउंट करेंगे इंडिया के जितने भी वुमेन्स का पॉपुलेशन है उसमें 80% वुमेन्स को गायनिक इशू है। गायनिक इशू बहुत सारे हैं। अब ये गायनिक इशू होने के रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लाइफस्टाइल, ज़्यादा ज़्यादा केमिकल का यूज़। उसके वजह से क्या होता है कि वुमेन्स का हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से उनके बॉडी में जो प्रोटीन्स की, विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर नहीं जाने की वजह से उनको गायनिक इशू हो रहे हैं।
और ऐसे ऐसे गायनिक इशू आ रहे हैं कि मतलब जो प्रॉब्लम्स एज ऑफ 50 के बाद होते थे, आज वो एज ऑफ 20 के बाद होना चालू हो गया। ऐसी कंडीशन है आज के डेट में। तो उसका सोल्यूशन है आयुर्वेदा में गायनो केयर। गायनो केयर में कुछ स्पेसिफिक कंटेंट ऐसे डाले गए कि आज के डेट में अगर किसी को गायनिक इशू नहीं है, वो भी इस चीज़ को लेके अपने बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। अगर किसी को इशू है तो वो भी इस चीज़ को यूज़ करके अपने इशू को, मतलब जो गायनिक इशू है उसको नेचुरली सॉल्व कर सकते हैं। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। मतलब अगर मैं बात करूँगा हमारे कंपनी के थ्रू आज के डेट में कम से कम 10,000 वुमेन्स ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को लेकर अपना गायनिक इशू नेचुरली सॉल्व किया है, जिसका एलोपैथी का ज़्यादा यूज़ करने में उनको अलग अलग साइड इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद में जैसे एक ये आपको जितने सप्लीमेंट निकालो, सप्लीमेंट क्या वर्क करते हैं, जैसे आपको सप्लीमेंट समझ में आ गया ना, मेडिसिन अलग होता है, सप्लीमेंट अलग होता है। मेडिसिन हम बीमार होने के बाद देते हैं और सप्लीमेंट जो है हम हेल्दी रहने के लिए, जैसे हम कि बीमार के व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं, है ना, अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं, तो वो सप्लीमेंट है जिसकी वजह से उनका बॉडी अच्छे से एक्टिव रहेगा और उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। तो ये जो हमारा चीज़ है सर्विसिंग का काम करता है सप्लीमेंट्स। जैसे हम व्हीकल लेते हैं, गाड़ी, हम गाड़ी 1 लाख की 2 लाख की जो भी चला रहे होंगे उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते कि नहीं करते हैं। अब हमारा शरीर का कोई वैल्यू है क्या और उसकी कोई सर्विसिंग कर देंगे हम? नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरली अगर कहा जाए तो प्रॉपर जो चीज़ हम ले रहे हैं वो भी नेचुरली नहीं है। जैसे लोग हेल्दी रहने के लिए फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स नेचुरल नहीं है। ठीक है, हम हेल्दी रहने के लिए जो सब्जियां ले रहे हैं, पालक वगैरह समथिंग, वो भी आज बड़े केमिकलाइज आ रहे हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन है सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट हमारे हर पार्ट को यहाँ पे इंटरनल सर्विसिंग करेगा। जैसे मैंने गायनो केयर की भी मैंने बात किया, तो वैसे हर चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे सप्लीमेंट्स है, जिसमें जैसे लीवर के लिए लीवर केयर है, जो लीवर को आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा। और हमारे बॉडी में लीवर सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। लीवर से ही पूरी बीमारियाँ पैदा होती है और 90% लोगों को, फिर से बता रहा हूँ, इंडिया में आज फैटी लीवर का इशू है, क्योंकि तेल प्योर नहीं आ रहे, मसाले खाने से हम रह नहीं सकते। तो उसके लिए फैटी लीवर को निकालने के लिए या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लीवर केयर है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्थो रिलेटेड जो भी इशू है उसके लिए ऑर्थो केयर है। इसको लेने से आपको कोई भी पुराना ऑर्थो का इशू होगा वो भी सॉल्व होगा। फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होने का डर है तो इसको लेकर अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद में डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक केयर, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि डायबिटीज़ के लिए हमको मेडिसिन लेना पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है करके लेना पड़ रहा है। पर अगर हम उसके साथ में अगर डायबिटिक्स केयर का यूज़ करते हैं तो डायबिटिक केयर नेचुरली आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको मदद करेगा। आपको आपके टैबलेट बंद नहीं करना है, आपको डॉक्टर का सजेशन लेके ही हर चीज़ पूरे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। तो जब आप डायबिटिक केयर साथ में स्टार्ट करोगे तो आप जब रूटीन चेकअप जब करते हो, आप रूटीन चेकअप में आपके जो टैबलेट की कंटेंट है वो डोजेस कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो डॉक्टर के आप सजेशन से उसके ट्रायल्स होते हैं कुछ, जैसे आपको 1 दिन लेना है, 1 दिन नहीं लेना है, या 2 दिन का डोजेज है तो 2 टाइम का डोज रहता है तो 1 टाइम डोज लेना है। ऐसा ट्रायल करके 6 महीने के अंदर में आपके टैबलेट बन सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिनके आज शुगर की टैबलेट बंद हो चुकी है 6 महीने के अंदर। ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है उनके डोजेस कम हो चुके हैं, जो इंसुलिन पे थे उनके इंसुलिन बंद हो चुके हैं। इतना अच्छा रिजल्ट है हमारे डायबिटिक केयर। ठीक है, उसके बाद में पाइल्स के लिए पाइल्स केयर, उसके बाद में वाइटल मैक्स का मतलब ये आपकी मल्टीविटामिन की जो नीड रहती है हमें नेचुरली आपको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करता है। बाकी छोड़ देते हैं हम लंग्स के लिए लंग्स केयर, कार्डियो केयर स्पेसिफिक हार्ट के लिए। अब हार्ट का इशू तो आज सबको आ चुका है, मतलब लिटरली हम रील्स देखते हैं। कल मैंने रील्स देखा, एक 12 साल की बच्ची को खेलते खेलते अटैक आ गया, जबकि अटैक तो ये जनरली 40 के बाद 50 के बाद लोगों को आता था। अब 12 साल के बच्चों को अटैक आया तो उसके बच्चे का रीज़न वही मैं बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल, केमिकल का यूज़। और प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फ्लो होते रहते हैं। तो जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं या हम जब खेलते हैं या जब हम डांस वगैरह पार्टी में करते हैं, ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस आता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। और वो ब्लड फ्लो जब ज़्यादा स्पीड में बहता है तब कहीं जाके वो ब्लॉक जो है क्लॉट, अगर हार्ट में ब्लॉक हो तो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन में क्या तो ब्रेन स्ट्रोक होता है या पैरालाइज होता है। तो ये प्रमाण अभी बढ़ चुका है। तो इसमें से अपने आप को सेफ रखने के लिए हम कार्डियो केयर ले सकते हैं। ये कार्डियो केयर आपके हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बॉडी में जितने भी प्रकार के क्लॉट्स है छोटे छोटे से उसको बॉडी में ही डिजोल्व कर देगा, तो जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में
जैसे मैंने बताया था सप्लीमेंट में हमारे पास में प्रोटीन पाउडर, उसके बाद में एक एसिडिटी के लिए गैस्ट्रो चूर्ण है। आपको अगर एसिडिटी का मेजर इशू है ना, मतलब इंडिया में, तो एसिडिटी के लिए सब पैंडी ले रहे हैं, कोई ना कोई अलग अलग मेडिसिन ले रहा है। तो मेडिसिन न लेते अगर हम प्रॉपर नेचुरली चीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारा नेचुरली एसिडिटी का इशू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। उसके बाद में सप्लीमेंट में सिरप फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है। सिरप फॉर्म में कुछ चीज़ें इसमें एडवांस किए गए, जैसे मान लीजिए किसी को खांसी हो रही है उसके लिए कफ सिरप है, किसी को मान लीजिए कि बुखार आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास में अवेलेबल है। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे और है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, ब्लड के लिए, यानी ब्लड रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फेक्शन स्किन में या बॉडी में तो उसमें ब्लड प्यूरिफायर आपको मदद करता है। नेक्स्ट करिए। सप्लीमेंट में वापस हमारे पास में जैसे मैंने बताया था नोनी, स्पाइरुलिना, कैल्शियम, ओमेगा, ये चीज़ें हम मार्केट से लेते हैं। हमारे पास में एक्सट्रैक्ट फॉर्म में और प्योर क्वालिटी में, और रिजल्ट बहुत तगड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। त्रिफला, एलोवेरा, आंवला, इसका फायदा तो रामदेव बाबा ने पहले ही बता दिए थे कोरोना में, इसके फायदे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करिए। हेयर केयर में हमारे पास में हेयर रिलेटेड सभी प्रोडक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो पावरफुल प्रोडक्ट है वह है हेयर ग्रोथ ऑयल। और ये हेयर ग्रोथ ऑयल इतना पावरफुल है कि अगर किसी को हेयर फॉल का इशू है वो 15 दिन के अंदर में आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व होता है 100%। और उसके साथ साथ हमारे पास में जो शैम्पू है वो क्लींजर फॉर्म में है। जैसे शैम्पू रोज डॉक्टर लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्या रीज़न क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। अब जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे जो बाल हमसे स्काल में रहते हैं तो वो स्काल को जब हम वॉश करते हैं तो उसमें से डस्ट निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है, कीटाणु निकल जाते हैं, उसके साथ साथ नेचुरल ऑयल भी निकल जाता है हमारे स्काल से। तो उसको जनरेट होने के लिए कम से कम 48 आवर्स लगते हैं कम से कम। और वो अगर नेचुरल ऑयल नहीं रहेगा तो हमारे जो बाल है वो रफ हो जाएंगे और हमारा स्काल खराब हो जाएगा, जिससे हमारे बाल खराब होते हैं जनरली। ठीक है, तो शैम्पू इसलिए डेली यूज़ करने को नहीं होते हैं। तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास में क्लींजर। और क्लींजर ये 100% नेचुरल बना है, इसमें कोई भी 1% का केमिकल नहीं है। और इसको अगर हम डेली भी लगाते हैं तो ये हमारे बालों को जब हम वॉश करेंगे तो गंदगी भी निकालेगा और नेचुरल ऑयल को वैसा का वैसा रहने देंगे। नेचुरल ऑयल आपके बालों से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतना अच्छा यूजफुल है हमारे हेयर प्रोडक्ट है। सेम स्किन प्रोडक्ट में स्किन रिलेटेड सभी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और स्किन प्रोडक्ट जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं वो 100% नेचुरल और हमारे आयुर्वेद का पावरफुल कंटेंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, वो भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। आज की डेट में स्किन के प्रॉब्लम की वजह से जो केमिकल हम लगा रहे हैं, जो क्रीम्स लगा रहे हैं, उसके वजह से भी लोगों को कैंसर हो रहे हैं। पता है आप लोगों को क्या होता है कि जब हम हमारे चेहरे पे जो क्रीम लगा रहे हैं केमिकल काफ़ी ज़्यादा रहता है तो हमारे टिश्यूज में हो जाता है, अंदर तक डीप में जाता है। तो जिसकी वजह से हमारी स्किन जब तक वो लगा रहता है तब तक अच्छा लगता है, जब उतर जाता है तो स्किन हमारी पूरी तरह से नेचुरली खराब हो जाती है। अगर उसकी जगह हम नेचुरल यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, नेचुरल कंटेंट बॉडी के अंदर जाते हैं, स्किन के अंदर जाते हैं, जो अंदर से आपको हेल्दी करते हैं। तो जिसकी वजह से हम नेचुरली हमारा ग्लो बना रहता है, नेचुरली स्किन बनी रहती है। इतने ज़्यादा इसके फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम जैसे मैंने बताया सोप्स हमारे पास नेचुरली है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, समय की कमी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में हमारे पास में मतलब आई ड्रॉप भी है अलग अलग। नेक्स्ट करिए, छोड़ दीजिए ये सब घर के प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है ST16। अब ये ST16 को बनाने का रीज़न ये है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें दिए गए कम से कम नेचुरली 28 कंटेंट, 28 नेचुरल हर्ब्स का इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें आपको अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, उसके बाद में शिलाजीत, शतावरी, ये सब का इसमें यूज़ किया गया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आज की डेट में अगर हमको हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए जो साइंटिफिकली बताया गया है कि एक व्यक्ति को रोज़ सुबह समय पर उठना है, शाम को समय पर सोना है। दूसरा, रोज़ उनको नियर अबाउट 46 न्यूट्रिशंस बॉडी में कंटेंट लेना है। 40 प्रकार के मिनरल्स और विटामिन बॉडी में जाना जरूरी है। प्योर वाटर आपको लेना है, प्योर ऑक्सीजन हमको लेना है। और रोज़ मिनिमम 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना। अगर आपको जो 7% हेल्दी, मैंने आपको बताया ना पहले कि 7% लोगों को हेल्दी अगर रहना है तो 7% कैसे हेल्दी है, तो इतनी चीज़ें उनको करना जरूरी है। तो आज के डेट में पॉसिबल है क्या हम नेचुरल ऑक्सीजन ले पा रहे हैं?
क्या हम नेचुरल वाटर ले पा रहे हैं, प्योर वाटर ले पा रहे हैं? क्योंकि हम जो आरओ का पानी पी रहे हैं वो आरओ नेचुरल नहीं है, उसमें पूरे कंटेंट मर चुके हैं, कीटाणु के साथ साथ मिनरल्स भी मर चुके हैं। तो खाली प्यास बुझाने के लिए हम पानी ले रहे हैं, ठीक है। और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 46 मिनरल और न्यूट्रिशंस है, आज नहीं है जो बॉडी को हमको चाहिए। तो उसके पीछे का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन में एक सर ने बनाया है, खुद का हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है ST16। इस प्रोडक्ट की खास बात है कि इसको हमको रोज हमारे लाइफ में ऐड करना है। रोज सुबह उठे बराबर अगर हम यहाँ पे इस चीज को लेते हैं एज अ हेल्थ ड्रिंक करके, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब बीमारी का कारण क्या है कि हम जो भी ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में स्टेबल होकर बॉडी को खराब कर रहे हैं। जैसे सुबह उठे बराबर हम चाय लेते हैं, चाय में शुगर डाली है, शुगर है केमिकल। ऐसे ही दिन भर जो भी खा रहे हैं वो हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या करता है, रोज सुबह उठे बराबर 15 ml या 10 ml हम लेते हैं, तो इसको लेने से आपकी बॉडी को टोटली डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी जितनी भी बॉडी में गंदगी उसको निकाल के फेंक डालेंगे। उसके बाद इसमें इतने मिनरल्स और विटामिन है, जैसे ओरेक वैल्यू रहता है। हमारे जनरली इंडियन लोगों को बॉडी में जो भी हम खा रहे पी रहे हैं तो बॉडी में एक ओरेक वैल्यू रहता है, नियर अबाउट 2000 मिनिमम ओरेक वैल्यू जाना जरूरी है, मिनिमम। तो इसके एक डोज में कम से कम 4000 ओरेक वैल्यू है, यानी दिन भर आपको जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, वो सब इसमें अवेलेबल है। तो इसके वजह से क्या होगा कि एक नेचर ने हमको फिर से बता रहा ऐसा बनाया है, जैसे एक पेड़ को आप ले लो, एक पेड़ को अगर आप प्रॉपर खत पानी बोलते हैं ना हम देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी, वैसा हमारा शरीर बना है। तो ये हमारे शरीर को अगर प्रॉपर कचरा पूरा निकल गया और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल गया तो हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, नेचुरल सेल्स, क्योंकि नेचुरल सेल रीजनरेशन का काम करता है। इसमें नेचुरल सेल रिजुवेटर एक कंटेंट है, जैसे हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना है, ठीक है। आज जितनी प्रॉब्लम्स है ना हमारे सेल्स के प्रॉब्लम की वजह से बने हैं। आज एज ऑफ 25 के बाद लोगों को बहुत सारे मेजर इशू हो रहे हैं, हेल्थ इशू। 25 साल का व्यक्ति आज 35-40 साल का दिखता है, 40 साल का आदमी आज 50-60 साल का दिखता है। रीजन है कि 20 के बाद में सेल्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, और सेल्स कमजोर हो गए जिसकी वजह से हमारी स्किन डल हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आई साइट कम हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, हमारा स्टेमिना कम हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं सेल्स कमजोर होने की वजह से। तो ये क्या करता है, नेचुरली सेल्स को जनरेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से आप हमेशा यंग रहेंगे। इसलिए इसका नाम हमने दिया ST16, हमेशा आप यंग रहो, 16 साल के रहो। इसको लेने से आपके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी बनी रहेगी, सेल जनरेट रहेंगे, जो थकना, जिसे मैंने बताया 300 से ज़्यादा बीमारी से आपको बचाएगा, जैसे जल्दी थक जाना, आंखों के इशू, ठीक है, स्किन डल होना, बाल कमजोर होना, ठीक है। उसके बाद में शुगर, बीपी, थायराइड के लिए जो हमारा सेल्स जो उससे लड़ता है वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये बीमारियां इम्पैक्ट नहीं करेंगी। मतलब सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि जो आपको मेजर बीमारियां होने वाली है, जैसे मैंने बताया था कैंसर, ठीक है, उसके बाद में ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज, इन सबसे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपका अगर सेल्स एक्टिवेट है तो आप बड़े से बड़ी बीमारी से फाइट कर पाओगे। कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सेल्स एक्टिवेट है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कैंसर इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको कंटिन्यू लेने से आप बड़े से बड़ी बीमारियों से बचे रहोगे। इतना फायदेमंद है हमारा ST16, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, समय की कमी की वजह से पूरे प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाया, बाकी बचे हुए प्रोडक्ट जिन किसी ने आपको बुलाया आपको बाद बचे हुए प्रोडक्ट आपको दिखा देंगे। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको भी दिखाया हूँ, नेक्स्ट सर, ये सभी प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है, पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कैसा इसका यूज़ है और क्यों करना चाहिए मैं आपको स्टार्टिंग से पता है। कुछ लोग लेट आए तो उनको शायद से नहीं पता है, बट आज के डेट में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी हम आयुर्वेद की बात कर रहे थे, आयुर्वेद की हमारे लाइफ में जरूरत है कि नहीं है? अगर हम इसको हमारे लाइफ में ऐड करते हैं तो कोई नुकसान है? नहीं। कोई नुकसान है क्या? फायदा ही है, ठीक है। और हमारा लाइफ में इसको जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्यूचर में हम डॉक्टर के पास जो लाखों रुपए खर्च करने वाले हैं, और प्लस हमें जो फिजिकल इश्यू होने वाला है, जो प्रॉब्लम होने वाले हैं, उससे हम सेफ रहेंगे। और अगर हम हेल्दी है तो हमेशा लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे और लाइफ में कभी अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि मेजर इशू आज के डेट में हेल्थ है। तो हम हेल्थ पे ही सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहे थे। तो अच्छे हेल्थ के लिए सप्लीमेंट आयुर्वेदा बहुत जरूरी है। हमारे कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट बनाया है जो लैब टेस्टेड है,
100% यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड है और आज कई सालों से लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका फायदा उठा के आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट करिए। तो बोला गया है कि आज के डेट में मॉडर्न साइंस का यूज करके इसको बनाया गया है और उसका यूज करने के बाद नेक्स्ट करिए, इसको अगर हम प्रॉपर एज अ बिजनेस से, जैसे मैंने भी बताया था आपको, यूज करने से फायदा है आपका कहने के, पर यूज करने के साथ साथ जैसे मैंने बताया था वेल्थ, अब हेल्थ के साथ हम आ गए वेल्थ पे। तो वेल्थ में अगर हम देखते हैं तो इंडियन जो मतलब साइज है आज के डेट में 180,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है, ठीक है, वेलनेस का। उसके साथ साथ करंट इंडियन मार्केट साइज आज के डेट में 9 लाख करोड़ का है, प्लस एक्सपेक्टेड मार्केट साइज 2030 30 लाख करोड़ का है। और उसके साथ साथ हर साल, जैसे मैंने बताया था सर को अभी, हर साल का अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करें 5% 10% ऐसा कर करके, तो हर 4 साल में 27% ग्रोथ हो रही है वेलनेस में। इंडिया का मार्केट की बात कर रहे हैं, हमने वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, इंडिया की मार्केट की बात कर रहे हैं, 27% की ग्रोथ हो रही है हर 4 साल में। और अगर बात करेंगे 21 सेंचुरी का ये ब्राइट फ्यूचर का एक कंसेप्ट है, अगर इसको हम प्रॉपर, अगर इसको मैं देखूंगा इजी प्रोस्पेक्ट है, अवेलेबिलिटी, मतलब हमारी इंडिया में तो अवेलेबल है हर चीज, लोग भी है प्रॉब्लम में कहने की, जैसे सर शुगर की टैबलेट ले रहे, सर पास ऑप्शन नहीं करके ले रहे, ऐसे काफी लोग जिनके पास ऑप्शन नहीं करके उनको लेना पड़ रहा है। नीड एंड डिमांड को देखते हुए इंक्रीज डे बाय डे हो रहा है, इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इस चीज को देखते हम देखते हैं कि अगर हेल्दी सोसाइटी को हमको बनाना है तो हेल्दी लोगों को बनाना पड़ेगा, और हेल्दी लोगों को बनाने के लिए हमको लोगों को सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है, विदाउट उसके कोई ऑप्शन नहीं है। आज विदाउट सप्लीमेंट यहाँ पे कोई हेल्दी नहीं रह सकता, जैसे मैंने बताया था लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते, स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, ठीक है, हम हमारे जो ऑक्सीजन को है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही हमारे जो हम खाना खा रहे हैं, जो चीज़ें तेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो बेचारा मिडिल क्लास व्यक्ति है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप साधा ऑयल चेंज करने के लिए बोलो उसको टेंशन आ जाता है कि आप जो रेगुलर ऑयल यूज़ कर रहे हो उसकी जगह आप महंगा वाला ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करो, बोला नहीं कर पाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास सप्लीमेंट। तो इसके लिए इसका महत्व लोगों को हम अगर शेयर करते हैं तो उसका आपका फायदा क्या होगा। नेक्स्ट करिए। इस चीज को देखते हुए कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, हेल्थ के साथ साथ मेरे हिसाब से लाइफ में वही आदमी सक्सेसफुल है जिसके पास 3 चीजें हैं। पहली चीज सबसे पहले पैसा, जैसे मैंने बताया, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है समय। आज मार्केट में आप देखोगे लोगों को बहुत पैसा मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा, या तो वो हेल्दी नहीं है, अगर कोई बहुत समय है और हेल्दी है तो उसका पैसा नहीं है। तो ये तीनों चीजें अगर हमको लाइफ में मिलती है तो कहीं हम लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, पैसा। किस तरह से, नेक्स्ट करिए। आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी में अगर हमें हमारी सोच को बदल के थोड़ा सा अगर हम कन्वर्ट करते हैं इस हेल्थ से रिलेटेड तो लाइफ में एक सक्सेस पा सकते हैं। किस तरह से, नेक्स्ट करिए। मार्केट की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 4 ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, इस 4 ऑप्शन में ही लोग काम करते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट, यानी आज इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है 4 कैटेगरी में इनकम करती है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, जिसमें 95% जो लोग हैं वो इस फील्ड में अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड है बिजनेस, ठीक है, दूसरा मतलब बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, खुद का शॉप रहेगा, उसको रोज जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके घर में पैसा आता है, ठीक है। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे वर्क टू होम कर रहा है या कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो वो आएगा सेल्फ एम्प्लॉय में, जिसमें कंटिन्यू उनको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी में लोग पैसा कमाते हैं। और इसके अलावा कोई कैटेगरी है क्या? ये 4 कैटेगरी में लोग पैसा कमा रहे हैं, इसमें से कहने के हम भी पहले गए होंगे। तो इसमें अगर मैंने जैसे बात किया था 95% लोग इस 3 कैटेगरी में और सिर्फ 5% लोग इन्वेस्टेड कैटेगरी में। और अगर आप टोटल इंडिया का पैसे का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इंडिया में 90% सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों के पास है, 5% लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो एक अगर आदमी को लाइफ में सक्सेस होना है
तो उसको एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय पे आना जरूरी है, और सेल्फ एम्प्लॉय के बाद में उसको बिजनेसमैन बनना जरूरी है, और बिजनेसमैन काम करते करते जिंदगी की पीढ़ी निकल जाती है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में नहीं आ पाते। तो जनरली हम अगर इस फील्ड में कहीं ना कहीं है तो हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है, और एक स्टेप आगे बढ़ने का हमको लगेगा पैसा। तो ये जो सेक्टर है जिसे मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग, जिसको मैं हेल्थ के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर इसको हम हमारे लाइफ में ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे एक स्टेप आगे जा सकते हैं कि इसमें से आप कोई भी कैटेगरी में हो। अगर आप इस 4 कैटेगरी में भी नहीं होगा, स्टूडेंट कैटेगरी में होंगे, तो फ्यूचर में तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं आना है। कोई लोग यहाँ पे स्टूडेंट होंगे तो इस कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय यहाँ पे बैठा होगा, वो कभी लाइफ में सेल्फ एम्प्लॉय बन पाएगा क्या? सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए उनको पूरा पैसा सेविंग करके खुद का स्टार्टअप डालना पड़ेगा, तब जाके एक पर्टिकुलर समय के बाद आएगा, और उसको बिजनेसमैन कैटेगरी में आते आते पूरी उम्र निकल जाएंगी। सही है? या कोई अगर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय होगा तो उसको बिजनेस के आने के लिए कम से कम 15-20 साल लग जाता है बिजनेसमैन बनने के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन कब बनेगा जब उसके नीचे में कम से कम 50-60 लोग वर्क करेंगे। अब यहाँ तो सेल्फ ही कर रहा है ना, जैसे फार्मासिस्ट हो गए हमारे, ठीक है, छोटे मोटे जो बिजनेस कर रहे हैं वो सब सेल्फ एम्प्लॉय में आ गए। तो इसमें यहाँ पे आपको मदद करेगा न्यूट्रीमैक्स। किस तरह से? नेक्स्ट स्टेप, न्यूट्रीमैक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस बिजनेस में कहने के बड़ा अर्निंग करेगा, जिस चीज़ के लिए आपको अभी बुलाया गया है। ठीक है, मैं बता दूँ आपको नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एज अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से लाइफ में 1 टाइम ओनली, लाइफ में 1 टाइम अगर आप एक प्रोडक्ट यहाँ से बाय करते तो आप यूजर हो गए। तो यूजर ना बनते अगर आपको पार्टनर बनना है तो पार्टनर बनने के लाइफ में 1 टाइम ओनली 100 पॉइंट वाले का प्रोडक्ट लेना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, 100 पॉइंट वाले का प्रोडक्ट नियर अबाउट में आपको बता रहा हूँ 14,000 के करीब जाता है। अब ये 14,000 में आपको बास्केट में प्रोडक्ट बाय करना है। ठीक है, जैसे आप एक एक प्रोडक्ट ले रहे थे, अब आपने जैसे किराना खरीदते हैं तो घर का किराना आप एक एक सामान लाते हैं क्या? एक बास्केट में बाय करते हैं। वैसे आपके एक बास्केट में 2-3 महीने का आपने बाय कर लिया। वो बाय करने से क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप ले रहे थे, जितना आपने पैसा दिया, जो भी आपने पैसा दिया उतने ही अमाउंट का प्रोडक्ट आपके घर में आ गया। जैसे आप किराना लेने जाते हो ना, आपने महीने का किराना ले लिया 10-15 हज़ार का, तो उतने का किराना आपके घर में आ गया। तो अब दुकानदार से कुछ लेना बचा है क्या? नहीं बचा है। तो सेम चीज, जैसे आपने जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा उतने ही अमाउंट का प्रोडक्ट आपके घर में आ गया। तो इस बिजनेस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? यानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना। जैसे आपके दिमाग में चलोगे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे आप चाय की फ्रेंचाइजी भी लोगे तो आपको 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी को देना पड़ता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो छोड़ दीजिए, आप सादा अकाउंट खोलते होंगे ना बैंक में, तो बैंक में एक कंडीशन रखा है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है। अगर बैंक पे शिफ्ट होता है तो आपको वहां पे जाके आपका व्यवहार करना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपका 0 इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर 0 इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी आपकी 0 है। आप तो यूजर बन के प्रोडक्ट तो बाय कर लिया आपने, प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हो, तो यहाँ पे कल जाके बिजनेस चला तो भी अच्छा है, नहीं भी चला तो आपका रिस्क 0 है। अब यहाँ पे जैसे आप एज अ पार्टनर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला फायदा यहाँ पे आपको जितने भी अमाउंट का आपने प्रोडक्ट खरीदा उतने ही अमाउंट का वाउचर मिलेगा। मान लीजिए आपने 14,000 का बास्केट में प्रोडक्ट बाय यहाँ पे किया आपने, तो वो उतने ही अमाउंट का वाउचर आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। यानी जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी शॉपिंग करोगे तो उसमें से उतने अमाउंट का वाउचर माइनस हो जाएगा। यानी मान लीजिए अगले महीने आपने 2,000 का शॉपिंग किया तो 2,000 ना देते हुए आपका 1,000 का वाउचर लगेगा और 1,000 अमाउंट आपको खाली पेड करना पड़ेगा। यानी आपका सीधा सीधा 50% बच गया। यानी ऐसा आप 14 वाउचर 14 महीने यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अगले महीने 14 यूज कर रहे हैं, तो भी आपको 14,000 के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा यहाँ पे ये है कि जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया तो ये जितने प्रोडक्ट आप बाय कर रहे थे वो एमआरपी में नहीं मिलेंगे, आपको कंपनी रेट में मिलेंगे, डीपी रेट में। डीपी रेट मतलब 25% मिनिमम माइनस होकर मिलेंगे। जो 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको वो 75 का मिलेगा। यानी आपने जो 14,000 अभी बाय किया वो एमआरपी में नहीं रहेगा, वो कंपनी रेट में रहेगा। यानी 22 से 23,000 के प्रोडक्ट आपको सिर्फ 14,000 में मिलेंगे। ये पहला फायदा। और जो आपने वाउचर में खरीदा वो भी कंपनी रेट में मिलेंगे। तीसरा फायदा, जैसा आपने ज्वाइनिंग किया, जैसे मैंने बताया था आपको 0 रिस्क में यहाँ पे कंपनी आपको यहाँ पे सॉरी हमारा नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट करिए, बस बैक करिए। यहाँ पे एनएमएक्स में न्यूट्रीमैक्स में आपको यू करके आपको बिजनेस आईडी मिलेगी और उस बिजनेस आईडी में आप 2 टाइप की इनकम के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है?
दो टाइप की इनकम जो है प्रोलिफरेट हो जाएंगे। पहला इनकम यहाँ पर रहेगा लॉयल्टी इनकम, दूसरा रहेगा आपका रिटेल इनकम। तो सबसे पहले मैं लॉयल्टी इनकम की बात करूंगा। लॉयल्टी इनकम में आपको 6 टाइप की इनकम मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले इनकम रहेगी डायरेक्ट रिटेल इनकम। डायरेक्ट रिटेल इनकम मतलब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया था, उस प्रोडक्ट को अगर आप किसी को देते हैं इंडिविजुअली, तो उस पर डायरेक्ट आप यहाँ पे 25% का मार्जिन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? जितने भी हमारे पास में शॉप्स वाले हैं, फार्मासिस्ट हो गए या जो भी शॉप या दुकान चला रहे हैं, या कोई यहाँ पे पार्लर का वर्क करते हैं हमारे यहाँ, वो सभी 25% में यहाँ पे वर्क करते हैं। यानी आपने कंपनी रेट में यहाँ पे खरीदा डीपी रेट में और लोगों को एमआरपी में आप दे सकते हो, इसी तरह से आपका 25% का मार्जिन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में इक्वल बोनस इनकम, यानी आपने जैसे ज्वाइनिंग किया आपको यू करके बिजनेस आईडी मिल गई, और ये बीओ आईडी बिजनेस मिलने के बाद में यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। एक बार आपने यहाँ पे पार्टनर बन के आईडी बना लिया तो ये आईडी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। जिस भी दिन आपको लगता है उस दिन बिजनेस चालू करो, इंस्टेंट करो, या 10 दिन बाद करो या 10 साल के बाद करो, आपकी आईडी वैसी की वैसी रहेगी। आपकी एक दुकान फिक्स हो गई। अब यू करके आईडी मिलेगा तो आपको 2 जगह यहाँ पे मिलेंगे, राइट में और लेफ्ट में, तीसरी जगह नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपने यू करके यहाँ पे स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद में कंपनी आपके लिए कुछ ऑप्शंस देती है। जैसे हर संडे के दिन जितने भी मेट्रो सिटीज है वहाँ पे हमारे इस तरह से सेमिनार होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सेमिनार ले रहा हूँ वैसे हमारे सेमिनार होते हैं। उस सेमिनार में खाली आपके पहचान के लोगों को आपको इन्वाइट करना है। जैसे घर में बर्थडे करते बुलाते लोगों को, वैसे आपको लोगों को इन्वाइट करना है। जैसे आप लोगों को किसी ने बुलाया आज, वैसे आपको इन्वाइट करना है। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई व्यक्ति संडे के दिन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है यहाँ आने के लिए, तो आप इंडिविजुअली उनके साथ में इस बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि जिनको हमने एक सिंगल प्रोडक्ट दिया था यूज करने के लिए, उनको रिजल्ट 100% आएंगे, जो भी चीज के लिए उन्होंने दिया होगा। तो रिजल्ट आने का तो आपको दोबारा डिमांड करेंगे। तो जब आपको दोबारा डिमांड करेंगे तो आप उनको ऑप्शन में बता सकते हो कि आप सिंगल प्रोडक्ट एमआरपी में ना लेते हुए आप बास्केट में बाय करिए, जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वाउचर भी मिलेगा, और आप कंपनी के पार्टनर भी उनके काम कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन से अगर हम किसी को बिजनेस इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जैसे आपके थ्रू राइट और लेफ्ट में एक 2 लोग आ जाते हैं, राइट में एक व्यक्ति और लेफ्ट में व्यक्ति 100 बास्केट का प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो कंपनी आपके घर में एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा रहता है थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, आपके माध्यम से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट सेल हुए, पूरे के पूरे 1000 रुपए का कमीशन। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये वाला अर्निंग सबको अच्छा लगता है? ये 1000 रुपए कमाने के लिए हमने क्या किया था? लाखों रुपए इन्वेस्ट किया था, बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे कोई एफर्ट लगाया, हमने हमारा काम जैसा चल रहा वैसा चलने दिया। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाले, चाहे आप रिटायर्ड हो, आपने सिर्फ रेफर किया कि भैया एक अच्छा काम है, देख लो, पटेगा तो करना, नहीं पटेगा तो नहीं करना। आपने किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं किया। जो एजुकेटेड है, जो समझदार है, जिसकी इसकी वैल्यू बराबर कर लेगा, ठीक है। और आज मार्केट में पैसा कमाने के लिए ऑप्शंस नहीं है। अगर रियलिटी आप देखोगे तो अच्छे एजुकेटेड लोग आज जो फील्ड में एजुकेशन किया वो फील्ड में वर्क नहीं कर पा रहे, इतना कंपटीशन हो चुका है, या जो सेटिस्फाइड सैलरी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट में आपको एडिशनल अर्निंग का मौका मिल रहा है, लीगल, क्योंकि ये जो 1000 रुपये आपके घर में आ रहा है भारत सरकार को टीडीएस देने के बाद आता है, यानी प्योर व्हाइट कॉलर मनी, कोई छुपा पैसा नहीं, क्योंकि 100% हम गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 लोग आपके आगे, आपने 1000 रुपये कमाया, पर प्रॉब्लम यह है कि आपके मान लीजिए 5 लोग आए थे, हर संडे सेमिनार होता है ना, जैसे आपने 20 लोगों को बुलाया था ना, मान लीजिए आपने 20 लोगों को इन्वाइट किया, तो 20 में से 5 ही लोग आए, 5 में से 2 लोगों को अच्छा लगा, तीसरा व्यक्ति बोलता है कि यार बहुत बढ़िया काम है, मैं भी करना चाहता हूँ, और वो आपका मित्र है। और प्रॉब्लम क्या है कि एक व्यक्ति को 2 ही जगह है, तीसरी जगह नहीं है। तो आपके पास जो आपका मित्र बोल रहा है कि मुझे करना है, तो आपका मित्र उसको मना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो आपको एक तो इसको नहीं तो इसको गिफ्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इनको गिफ्ट कर दिया, तो इन्होंने कुछ किया था क्या? ये तो सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे इन्होंने, तो पार्टिसिपेट करने से भी इनका फायदा हो गया। पर डायरेक्ट किसका है? आपका डायरेक्ट है ना। तो जैसे आपका तीसरा व्यक्ति यहाँ पे रेफर होता है, तो फिर आपके घर में एक लेटर आता है कि थैंक यू सर, आपने यहाँ पे आए थे पैसा कमाने के लिए, और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए हम मौका देते हैं। तो कंपनी की तरफ से एक अच्छा गिफ्ट है कि जैसे आप तीसरे व्यक्ति को रेफर करते हैं, तो कंपनी आपको एक देता है लग्जरी इंडिया टूर। जैसे हमारे इंडिया में, इंडिया के जितने भी मतलब जो बोलते हैं हम घूमने वाले स्पॉट्स है, जैसे जिसमें प्रीमियम में आता है गोवा, शिमला, जयपुर, है ना, नैनीताल, ऐसे बड़े बड़े एक सिटीज आते हैं, शिमला।
तो यहाँ पे जैसे गोवा एक कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो गोवा आज अगर हम जाते हैं तो गोवा जाने के लिए, जब जाने के बाद वहाँ पे रहना, घूमना फिरना, एवरीथिंग, 4 स्टार 5 स्टार में रुकना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी देता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, इंडिया में लोगों को घूमना बहुत पसंद है, और घूमना मतलब क्या है, खुद को समय देना। ठीक है, तो आज गोवा अगर हमको जाना है तो कितना खर्च आता है एक व्यक्ति के पीछे? एक 4 स्टार 5 स्टार में रुकना, खाना पीना वगैरह सब करना है तो 25 से 30 हज़ार का खर्च आता है। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसमें अच्छी बात है कि कंपनी खाली घुमाती नहीं आपको वहाँ पे। कंपनी जब वहाँ पे आपको पूरा घुमाती है, उसके साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर भी वहाँ आते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट हेड भी वहाँ पे आते हैं, और हमारे सीनियर लीडर्स भी आते हैं। यानी सब एक जगह वहाँ पे जमा होते हैं, और वहाँ जमा होने के बाद में कंपनी के वहाँ ट्रेनिंग भी होती है, और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ जाने के बाद हम मोटिवेट तो होते हैं, बट थोड़ा सा सीख के भी आते हैं। तो सीख के आने के बाद हम और अच्छे से काम करेंगे, हमारा बिलिंग लेवल भी बढ़ेगा, तो हम और आगे काम बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे तीसरा आपने सेल किया, इसको बोला जाता है बुलसाई इनकम। हर तीसरे नंबर पे यहाँ पे बुलसाई लगती है। जैसे फर्स्ट सेकंड पे आपने पेयर में पैसा कमाया, तीसरे पे बुलसाई लगी, इंडिया टूर मिला, वैसा चौथे पांचवें पे आप पैसा कमाओगे, छठवें पे बुलसाई लगेगी, यानी हर तीसरे नंबर पे आपकी बुलसाई लगेगी। तो जैसा आपने छठवें व्यक्ति रेफर किया, तो हर सेकंड आपके छठवें पे आपको मिलेगा यहाँ पे वापस दूसरा इंडिया टूर। वापस आपने 9वां रेफर किया डायरेक्ट आपका, तो आपको 9वें रेफर में भी आपको मिलेगा वापस तीसरा इंडिया टूर। ठीक है, और तीनों इंडिया टूर में आपको अलग अलग टूर्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया गोवा, शिमला, जयपुर, यानी जयपुर सेकंड, थर्ड आपका रहेगा शिमला। और उसके बाद जितनी भी बुलसाई लगेंगी हर तीसरे नंबर पे, नहीं होने के बाद हर बुलसाई पे आपको 4000 का आपको एडिशनल इनकम आएगा, यानी आपको 12000 में आपको पैसा मिलेगा, टूर नहीं मिलेगा। खाली 3 बार स्टार्टिंग में आपको ये टूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए एक लिमिटेड समय रहता है, आपको 90 डेज के अंदर में, 30 डेज के अंदर में और 120 डेज के अंदर में ये तीनों कंप्लीट करना जरूरी है। अगर वो डेज के अंदर में नहीं हो तो उसके बाद आपको 4000 उसके बदले आपको इनकम मिलेगा। ठीक है, तो नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअली काम करके अगर हमको सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है तो काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? सही है, तो ये हो गया इंडिविजुअली वर्क। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, ये है टीम वर्क। एक अकेला आदमी काम करके 9 लोगों को रेफर कर लेगा, आपने जितना पैसा दिया था उतने अमाउंट के घर में प्रोडक्ट भी आ गए, आपने इंडिया के 3 टूर भी कर लिए और पैसा भी कमा लिया, यानी जितना आपने दिया था उतना पैसा आप कमा लूंगे यहाँ पे। तो आपको तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट होने के बाद टीम में क्या फायदा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, एक इंडिविजुअल आदमी है, एक एग्जांपल है, एक बच्चा क्लासरूम में है और दूसरे क्लासरूम में 50 चेयर रखी गई है। इस क्लास से एक चेयर को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है, और 50 चेयर शिफ्ट करने को कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट लगेगा। ये हो गया इंडिविजुअल वर्क। और अगर सेम वर्क पैटर्न को अगर टीम में करता है, यानी 50 बच्चे मिलके एक साथ 50 चेयर को शिफ्ट करेंगे तो कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा। मतलब टीम में काम करने का फायदा है। सही है, यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बिजनेस में आया था, तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले जिम में ट्रेनर था, साथ ही साथ मैं एमपीएड की पढ़ाई कर रहा था, मेरा एजुकेशन चल रहा था, 2 साल पढ़ाई होने के बाद मैं कहने की एज ए टीचर नौकरी करने वाला। तो मुझे जब ये ऑप्शन दिखाया गया तो मेरे में एक प्रॉब्लम ये था कि मैं अकेला इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे में इतना कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। तो मैं सिर्फ रेफर कर सकता हूँ, तो रेफर करने से मेरे साथ लोग आ गए। तो अब टीम में काम करने से क्या हुआ कि क्या फायदा आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट करें। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप टीम में काम करते हो, आप 5 लोगों को यहाँ पे रेफर किया था, आपने 5 लोगों को रेफर किया था ना, तो ये 5 लोग जब भी यहाँ जितना भी पैसा कमाएंगे, स्टार्टिंग के 5 लोग या 10 लोग या 2 लोग 4 लोग जितना भी पैसा लाइफ में कमाएंगे, वो हर अमाउंट पे आपको 10% लाइफ टाइम आएगा। यानी आपने 10 लोगों को रेफर किया था या 9 लोगों को रेफर किया था, 9 में से मान लीजिए एक ही आदमी ने काम कर लिया, 2 ही आदमी ने काम कर लिया, वो जितना भी पैसा यहाँ पे कमाएगा उसका 10% आता रहेगा। मान लीजिए एक समय के बाद अगर ये लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो 5 का इनकम मिला के 5 लाख जा रहा है, तो ये 5 लाख पे आपको 10% लाइफ टाइम आता रहेगा, जितना भी हर महीने कमा रहे हैं। तो पैसा कमाएंगे वो आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट करिए। यहाँ पे जैसे आपने किसी को रेफर किया, 2 लोगों को रेफर किया था ना, कि 4 लोगों को रेफर किया, 2 के 4 होते चले गए, तो एक समय के बाद में ऐसा होगा कि 7 लोग राइट हो, 7 लोग लेफ्ट में आएंगे। तो कितना इनकम कर लिया आपने? 7 पेयर मैच हो गए ना, तो टोटल 7 पेयर मैच होने पे आपका इनकम जाएगा 7000 रुपये। टीम में काम कर रहे हैं आप, चाहे भी वो आपके थ्रू है, चाहे आपके डाउनलाइन के थ्रू है, चाहे आपके ऑफलाइन के थ्रू है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बना है
एक आदमी को 2 ही जगह है, तो राइट में 7 लोग, लेफ्ट में 7 लोग जैसे आपके होते हैं, तो यहाँ पे आप 7,000 कमाओगे अलग, और कंपनी आपको एडिशनल एक लेवल देगी ब्रॉन्ज का, जिसमें 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड अलग से आपको आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यानी यहाँ पे आपने 7,000 कमाया अलग टारगेट बना के टीम में, और 5,000 आपको आपके ड्रीम्स पूरा करने के लिए कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। यानी आप छोटा मोटा फैमिली को एक मान लीजिए होटल में ट्रीट दे दीजिए, है ना, आपको कुछ खरीदना हो खरीद लीजिए, मायने रखता है मिडिल क्लास आदमी के लिए। नेक्स्ट ये 7 के बाद में 8, 9, 10 जाएंगे, टीम बढ़ेगा आपका, तो कल जाके राइट में 16 और लेफ्ट में 16 आएंगे, तो यहाँ पे आपकी टीम बनेगी 16 लोगों की, आप कमाओगे 16,000, और 16,000 कमाने के बाद में आपका रैंक आएगा सिल्वर, और कंपनी आपको एडिशनल देगी 9,000 का कैश रिवॉर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड लेवल पे कंपनी 35-35 का टीम जाने पे आप कमाओगे 35,000, कंपनी आपको गोल्ड लेवलिंग, गोल्ड लेवल पे आपको कंपनी देती है 20,000 का कैश रिवॉर्ड अलग से। ठीक है, नेक्स्ट 70-75 टीम होने के बाद यहाँ पे आपकी टीम जाएंगी पल, और पल लेवल पे कंपनी आपको देंगी 10,000 का कैश रिवॉर्ड और एक फॉरेन थाईलैंड का टूर। फॉरेन जाने का ड्रीम है? अभी कितने लोग यहाँ से अभी तक फॉरेन जा चुके हैं? सर जा चुके हैं। सर कितना खर्चा आता है? कितना? 10 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब थाईलैंड में इतना खर्चा नहीं आता, पर कम से कम मुझे जितना पता है 1 लाख तो भी जेब में रखना पड़ता है। हाँ सर, यूएस गए थे, तो थाईलैंड हमारा मतलब इंडिया के पास में ही है, ठीक है, एशिया की कंट्री है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 1 लाख रुपए खर्च आता है, वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो यहाँ बैठा कोई व्यक्ति अगर लाइफ में सोचा भी नहीं होगा, वो भी यहाँ पे अचीव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जर्नी और इजी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 150 का टीम अगर जाता है, तो 150 टीम जाने पे आपका प्लैटिनम लेवल जाता है। प्लैटिनम लेवल पे कंपनी आपको 1.5 लाख आपने कमाया वो अलग, और कंपनी आपको देती है 70,000 का कैश रिवॉर्ड और एक वियतनाम का फॉरेन का टूर। ठीक है, और नेक्स्ट 300 की टीम पे आपका लेवल जाता है टोपाज, जिसमें कंपनी आपको देती है 1 लाख 5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड और एक दुबई का टूर। तो थोड़ा हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि हम अगर नॉर्मल जो भी लाइफ जी रहे हैं, उस लाइफ में अगर हम हेल्थ को अपना रहे, सप्लीमेंट को अपना रहे, और उसके साथ साथ हम सिर्फ रेफरिंग करते जा रहे हैं, तो 9 लोग रेफर करने पे इंडिया टूर हमने कमाया अलग। और अगर हम साल भर में काम करके अगर यहाँ पे मान लीजिए 300 लोगों का भी टीम अगर हमारा जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे लाइफ में हमने कितना कमाया कम से कम, अगर हम देखेंगे तो 3 लाख रुपए यहाँ कमाया, 3 लाख रुपए 300 पे आ गए, और यहाँ पे रिवॉर्ड पकड़ लीजिए आप 1,70,000 ये 1,14,000 का अमाउंट हो गया, यानी सिर्फ 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे आ रहे हैं कैश रिवॉर्ड, और 3 फॉरेन टूर हो गए, 3 इंडियन टूर हो गए। तो लाइफ में हम आगे बढ़े कि पीछे आए? आगे बढ़े। अभी काफी लोग लेट आए, तो शायद से पता नहीं होगा, तो जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको बाकी चीजें बता देंगे। यानी मैं मेरी बात कर रहा हूँ दोबारा, मैं अजनी इंदिरा नगर स्लम में रहता था। अजनी रेलवे स्टेशन पता था आप लोगों को? मैं स्लम एरिया में रहता था, मुझे बिजनेस आपके जैसा ही दिखाया गया, और इस बिजनेस को देखने का मेरे पास ऑप्शन था, इस बिजनेस को करूँ या तो ना करूँ। बट मैंने थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे देखा कि जब मैं नौकरी पे जाऊँगा तो शायद से इतने सैलरी मुझे नहीं मिलेगा, और मैं जो फील्ड में उस फील्ड में मुझे बड़ी सैलरी चाहिए, तो कहीं ना कहीं डोनेशन देना जरूरी है, जो मेरे पास में नहीं था। तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट यहाँ काम करके थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और संडे के दिन वैसे ही फ्री रहते हैं, तो इस काम को करके देखते कि मार्केट में फ्यूचर में डिमांड भी होने वाली है। तो मैंने इस काम को स्टार्ट किया, आज से 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, चलो जमेगा तो जमेगा, नहीं जमेगा तो नहीं जमेगा। तो धीरे धीरे काम करते करते वही सेम 2 लोग आए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जिनको रेफर कर रहे हैं, एक तो आपका मित्र होगा, रिलेटिव होगा, जान पहचान का होगा। अब मुझे बताइए, आपका मित्र आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, आपका रिलेटिव आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, चलो ईश्वर की कृपा से आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, पर आपका रिलेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका पहचान का व्यक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको नीड है, उसको बिजनेस समझ में आ गया, वो बिजनेस अच्छे से कर लेंगे। वो मेरे साथ हुआ कि जिन जिन लोगों को मैंने बिजनेस रेफर किया, उसमें से 10 लोगों को जब मैंने रेफर किया, 2 लोग बहुत सीरियस थे लाइफ में, उनको बिजनेस करना था, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक बहुत हेल्थ इशू थे, और उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को ये सप्लीमेंट प्रोवाइड किया, तो उनकी वजह से उनकी बीमारियां अच्छी हो गई, तो उनका बिलीव लेवल बढ़ गया कि यार इससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हम ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। तो उन्होंने एज अ मतलब सर्विस करके दिया कि लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके वो करते करते बिजनेस हो गया। तो ऐसा करता करते मेरा ऐसा हुआ कि आज भी ये 7 लेवल पे आ गया।
तो सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है। तो जैसे मैं गोवा गया तो लोगों को लगा ठीक है सभी लोग जाते हैं, बट फिर भी वो एक अचीवमेंट था क्योंकि आज व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते हैं लोग। फिर गोवा नहीं गया तो तुरंत शिमला गया 2 महीने के बाद में, फिर जयपुर गया तो लोग परेशान हो गए ये कर तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, क्योंकि फोटो में फैमिली नहीं लोग दिख रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे साथ में हर फील्ड का आदमी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एक सादा पंचर वाला भी है, हर कैटेगरी के हमारे साथ में काम कर रहा है, और हाउस वाइफ भी है और रिटायर्ड लोग भी है। तो यहाँ पे फोटोज देखते तो यहाँ पे कहने के लोगों को समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ कर रहा है, बट वो होने के बाद अचानक मेरे लाइफ का खानदान का पहला लड़का हो जो फॉरेन अचीव किया, यानी मैं सीधा यहाँ से गया फॉरेन थाईलैंड। तो फिर लोग शॉक हो गए कि ये जिम में ट्रेनर काम करने वाला एक मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास में नहीं स्लम में रहता तो समझ जाए कि कितना मेरा फाइनेंशियली ये होगा। तो यहाँ पे मतलब मैं यहाँ से जनरल डब्बे में बैठ के गया था कोलकाता, वहाँ से कंपनी ने मुझे फ्लाइट प्रोवाइड किया था, तो वहाँ से तो फिर मुझे कोई जज ही नहीं कर पाता था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा कंपनी ट्रीट करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फॉरेन टूर अचीव किया, तो लोगों को फिर समझ आ गया कि कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहा है। और फिर मेरे दोस्त मुझे पूछते थे कि क्या कर रहा है, तो आज भैया देख लो। तो ये देखते देखते मेरा टीम यहाँ पे बिल्ड होते चला गया, तो आज कम से कम 4 बार फॉरेन घूम के आ चुका हूँ। ये जो जितना आपको अमाउंट दिखा उतना पैसा कमा चुका हूँ, तो मेरे लाइफ में ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, और ये ग्रोथ बढ़ती चलेगी। तो हमको फाइट अगर हम यहाँ तक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक जर्नी स्टार्ट हो जाता है, और इस जर्नी के बाद में हमारा काम फिर से इजी हो जाता है, क्योंकि अभी आपके साथ 300 लोग आ गए, ये भी आपका सक्सेस देखेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हम 7वें लेवल पे जाते हैं तो 600 की टीम जाती है, जिसमें आपका लेवल सप्लायर जाता है, आप 6 लाख रुपए कमा चुके रहेंगे, और कंपनी आपको देता है 3 लाख रुपए कैश रिवार्ड और सिंगापुर का टूर। उसके बाद 1100 की टीम होने पे एमराल्ड लेवल 2 लाख रुपए कैश रिवार्ड, 4 लाख रुपए कार फंड, आपको 4 लाख कंपनी से मिलेगा, चाहे आप कार लो, छोटी लो, बड़ी लो या मत लो, आपका चॉइस है, आपको उतना कार फंड का आपको अमाउंट मिल जाता है, और कंपनी देता है आपको रशिया का टूर। उसके बाद में 2100 की टीम पे रूबी लेवल आपका जाता है, जिसमें कंपनी आपको 4 लाख 8 लाख रुपए कार रिवार्ड और क्रूज हॉलीडे फॉरेन का टूर। 10वें लेवल पे डायमंड लेवल पे 18 लाख रुपए कैश रिवार्ड और स्विट्जरलैंड का टूर। उसके बाद में ब्लैक डायमंड जो है ब्लू डायमंड का सॉरी, इसमें आपको 30 लाख रुपए का कैश रिवार्ड, 12 लाख का कार फंड, और कंपनी आपको फैमिली के साथ इटली का रूम का टूर देती है। और जो यहाँ पे 12 वाला लास्ट लेवल है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट का लेवल है, जिसमें आपका टीम का 13,000 का जाता है, तो कंपनी आपको देती है 45 लाख रुपए का कैश रिवार्ड। उसके बाद में 15 लाख रुपए कार फंड, और कंपनी आपको देता है पेरिस का फैमिली के साथ का टूर। तो ये जब सब टूर मैंने देखा तो फिर अपने लाइफ की कैलकुलेशन में आया कि अगर मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर भी कहीं ज्वाइन करता हूँ या कोई फॉर्म में ज्वाइन करता हूँ, जो भी मैं सैलरी कमाऊंगा, 30 साल तक भी नौकरी करूंगा तो इतना पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा या इतना लाइफ में अचीवमेंट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं इस काम को स्टार्ट करता हूँ, इस काम को करते मुझे अगर 12 साल भी लगे इस टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो भी 12 साल में मैं कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉरेन टूर, कम से कम यहाँ पे मैंने 1.5 करोड़ यहाँ, 1.5 करोड़ कैश रिवॉर्ड, 3 करोड़ मेरा अर्निंग रहेगा, और महीने का यहाँ पे पैसा आएगा अलग। क्योंकि एक समय के बाद जब आपका 13,000 का टीम रहेगा तो आपके राइट लेग में 200 प्रोजेक्ट तो आराम से जाएंगे हफ्ते के 100 पॉइंट वैल्यू वाले, तो आपको कंपनी 2 लाख रुपये हफ्ता और 8 लाख रुपये महीना देती है। और रिटेल प्लान जो मैंने बताया था सेकंड प्लान है, अगर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे महीने का कम से कम नेक्स्ट करिए सर, और नेक्स्ट करिए 1 करोड़ रुपए महीने का हम यहाँ पे कमा सकते हैं, जो नौकरी में हम नहीं कमा सकते। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से बिजनेस होता है और हम कर सकते हैं। तो इसी आंकड़े को देख के पूरे इंडिया में लोग आज काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैंने जैसे बताया था, मैं यहाँ से अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ तो अभी तक की मेरी लाइफ की जर्नी में तो कम से कम 45 लाख से ज़्यादा मैं कमा चुका। ठीक है, अचीवमेंट की बात करोगे तो आज जो टीम है उसके बदल थोड़ा बहुत पैसा आता चला गया। तो मेरा स्लम का घर जो रेंट पे था मैंने लिया, उस घर को बनवाया, एक छोटी सी कार लिया जो मिडिल क्लास आदमी बाय करता है। ठीक है, उसके बाद में अभी मैंने रिसेंट में मुझे मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया धर्मपेट में मैंने फ्लैट लिया, और अब मैं स्लम छोड़ के अभी धर्मपेट में उस फ्लैट में मेरे फैमिली के साथ में रहता हूँ। ठीक है, और भी खुद का फ्लैट मैंने खरीदा हूँ। मेरे लाइफ में चेंज आया सिर्फ इस फील्ड की वजह से। जो नौकरी में मुझे अचीव करने को कम से कम 10-15 साल कम से कम लगता था, तो यहाँ पे मैंने इतने कम समय में यहाँ से अचीवमेंट किया। तो ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे अवेलेबल है जिन्होंने मेरे साथ काम को चालू किया। अब ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल है जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, और यहाँ पे छोटा मोटा अचीवमेंट यहाँ पे उन्होंने लिया है। तो क्या आपको मिलना चाहोगे? मिलना चाहेंगे तो 2 मिनट से यहाँ पे आएंगे, एंडिंग में आपको मिला देता हूँ और अपने यहाँ पे काम को क्लोज करता हूँ। तो वो आएंगे, प्लीज़ यहाँ पे स्टेज पे आइए और 2 मिनट अपना
जर्नी शेयर करिए। तो प्लीज वेलकम ऑल सीनियर नागपुर सीनियर लीडर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिलोंग करती हूँ और इसके पहले अपने ग्रेट लीडर सचिन पाटिल सर ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए उनका धन्यवाद कैसे होना है। दोस्तों, इस सिस्टम को जुड़ने से पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और इस सिस्टम को जुड़ने के बाद में जैसे आप ही की तरह ये इन्फॉर्मेशन मैं सुन रही थी और मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि यहाँ पे जो सारी बातें बताई जा रही है वो सही तो है, क्योंकि अपन जो काम कर रहे हो बॉडी के ऊपर डिपेंड है। अगर इनकेस कुछ कारणवश अपना कुछ हो जाता है तो अपना इनकम सोर्स कहाँ से आ सकता है, तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस प्लेटफॉर्म से हमें मिल सकती है। तो बस मैंने एक डिसीजन लिया कि इस काम को अपन शुरुआत करते हैं और इस काम को शुरुआत करी और छोटे छोटे मेरे ड्रीम्स पूरे हुए, जैसे गोवा, जयपुर, शिमला और जिम कार्बेट, नैनीताल, ये सारी जगह मैं होकर आ चुकी हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इतना ही नहीं, और अपने सीनियर और सिस्टम के सपोर्ट से अपने काम के साथ जैसे फ्री टाइम मिलता है 1-1 घंटा देकर 12 महीने के ड्यूरेशन काल में मैं यहाँ से लगभग 80,000 से भी ज़्यादा अर्न कर चुकी हूँ। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस काम की शुरुआत करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण किरपाने है, रहने वाला नागपुर का ही हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है न्यूज़पेपर एडिशन का और टूर और ट्रैवल्स का। मैंने इंडिया टूर और ट्रैवल्स में तो बहुत बार पूरा इंडिया देख लिया, 2-3 से 4 बार पूरा इंडिया। ऐसा कोई शहर नहीं है कि जो टूर और ट्रैवल्स में घूम के नहीं आया। लेकिन यहाँ जब मैंने आप जैसे यहाँ बैठे हो, 2 साल पहले मैं भी यहीं बैठा था, सबसे पीछे वाले चेयर से देख रहा था कि क्या बता रहे हैं, इतना पैसा सही में आ सकता है। इसलिए मैंने भी विश्वास किया, नहीं चलो करके देखते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन हूँ, करना जरूरी है। नहीं करूँगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं और कहीं रहूँगा। तो देखते देखते यहाँ से 4 से 5 इंडिया टूर कर चुका हूँ, लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा चुका हूँ। करना पड़ेगा विश्वास में ही सफलता है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोमेश्वर रंजन, प्रॉपर नागपुर से। और इस बिजनेस के पहले मेरा कम से कम 25 से 30 साल से खुद का बिजनेस है, जो सेल्स यानी टू शॉप में कन्फेक्शनरी आइटम का सेल करता हूँ। और उस पीरियड में इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। मैं देखा, इस बिजनेस को देखने के बाद में लगा कि आज मैं 25-30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन केवल अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। सपने बहुत कम पूरे होने में समय लग रहा। लेकिन ये बिजनेस से अपन देखा कि ये बिजनेस में एक मौका देती है कि यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक सपनों का बिजनेस है और इस काम को शुरुआत किया और इस काम को करते करते आज 2 साल से इस बिजनेस को करते हुए यहाँ से मारने गया और 2 लाख से भी ज़्यादा 2 या 3 बार। लेकिन इस बिजनेस को देखने का एक मतलब ये है अपने साथ में, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस है कि जिस बिजनेस में इतने कम पैसे में बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मार्केट में जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ना, एक्सपीरियंस होना, और इसके बाद में अपन वहाँ से लाखों रुपये कमा नहीं पाते। लेकिन यही एक बिजनेस है कि यहाँ से अपन बड़ा पैसा बना सकते हैं। यदि आप भी संगठन काम करते हैं तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। खुद पर विश्वास और सिस्टम पर भरोसा, अगर ये दोनों चीज़ अगर आपके पास कर लेते हैं तो हम सब आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। आपको इस बिजनेस में सफलता के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ वर्षा अडाऊ। प्रोफेशन की बात करूँ तो SBI में लीगल एडवाइज़र करके काम करती हूँ। ये बिज़नेस को एडॉप्ट करते हुए करीबन मुझे 3 साल का ड्यूरेशन हुआ है और इस 3 साल के ड्यूरेशन में मैंने यहाँ से, जैसे कि अभी बता रहे थे सर कि गोवा, जयपुर, शिमला, नैनीताल, जिम कार्बेट, ये सभी मेरे इंडिया टूर हो चुके हैं और यहाँ से मुझे हेल्प भी मिली है। आज मैं ये बिज़नेस में काम करने का मेरा एक ही मोटो है कि मैंने यहाँ पे
हेल्थ जो है, मेरे हस्बैंड का हेल्थ का प्रॉब्लम था, वो भी कैंसर पेशेंट थे। इसमें मुझे जो ये आपको जो अभी प्रोडक्ट दिखाया गया लास्ट में, जिसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं, जिसमें सेल्स पे काम करता है, ये प्रोडक्ट लेके मैंने आज उनको दिया और तब से लेके मेरा इतना विश्वास बैठ गया है कि चलो आयुर्वेदिक ये ऐसा एक आपको दे रहे हैं कि ये लेके ही आपके सेल्स, टिश्यू और आपके जो इंटरनली प्रॉब्लम्स है वो अच्छे होते हैं। तो यही सोच के मैंने ये बिज़नेस में एंट्री ली और उसी के साथ साथ पैसा जब आता है तो काम करने का मज़ा और भी आता है। तो यहाँ से मैंने अच्छा खासा अमाउंट भी लिया है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने 3 साल के ड्यूरेशन में 3 लाख रुपए से ज़्यादा अर्निंग किया है और ये अर्निंग मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ विश्वास करें, विश्वास में ही सफलता होती है। हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। फिर से नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तुल। ये इन्फॉर्मेशन के पहले मैं सोशल फील्ड में 16 साल जॉब कर चुकी हूँ। अभी ये इन्फॉर्मेशन को अपनाते हुए सीनियर और सिस्टम के माध्यम से एज अ करियर 3 साल से कर रही हूँ और आज सिस्टम के माध्यम से मैं 13 लाख से ज़्यादा कर चुकी हूँ। ट्राई पब्लिक के साथ कर चुकी हूँ और सबसे मजे की बात है कि इंडिया टूर 7 से 10 बार कर चुकी हूँ और फॉरेन की यात्रा भी करके आई हूँ और घर के 4 सदस्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश यात्रा करवा के लाई हूँ दोस्तों। तो आइए मिलकर काम करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी।